न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैंडीकैप टॉयलेट जो दिव्यांग शौचालय प्राइमरी स्कूल में बनाए जा रहे हैं या बनाए जा चुके हैं। तो वो किस तरीके से बनाते हैं, उसका कितना एस्टीमेट होता है और कैसे डिज़ाइन करते हैं हम, और क्या स्टैंडर्ड साइज़ बनाते हैं, क्योंकि हर ग्राम पंचायत में ज़्यादातर लोगों ने अलग अलग साइज़ के बनाए हैं और कुछ छोटे बनाए हैं, कुछ बड़े बनाए हैं। तो आज हम स्टैंडर्ड साइज़ और किस तरीके से बनाते हैं इसका एस्टीमेट वो मैं समझाने वाला हूँ। तो बने रहना, लास्ट तक पूरी वीडियो देखना विदाउट स्किप। तो सबसे पहले हम इसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसकी फाउंडेशन है। इस तरीके से फाउंडेशन फिल की जाएगी, ठीक है। तो या सबसे पहले हम इसकी ड्राइंग समझ लेते हैं। इसका जैसे मैंने एस्टीमेट ओपन कर लिया, ये मैंने बना के रखा हुआ था पहले। तो सबसे पहले हम इसकी ड्राइंग समझ लेते हैं। ये मैंने बाई हैंड इसकी ड्राइंग बनाई हुई है। तो इसका जो साइज़ होगा, ये 9 इंची की चारों दीवार होंगी, मतलब जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों ही हमारी 9 इंची की रहने वाली हैं, ठीक है। ये इसका साइज़ क्या होगा, हमारा अंदर इनर साइज़ होगा 2.20। तो इसकी चौड़ाई होगी और इसकी लंबाई 2 मीटर की होगी, ठीक है। तो ये 2 बाई 2 20 का होगा, ठीक है। अंदर साइज़ इसका इतना है। और उसका बाहर का साइज़ हम क्या करेंगे, ये 9 इंची की दीवार इधर और 9 इंची की दीवार इधर जब हम ऐड कर देंगे तो ये 2.65 मीटर बैठेगी इसकी जो होगी हमारी लंबाई। और ये वाली जो भुजा होगी, ये वाला जो साइज़ होगा, ये हमारा 2.45 मीटर, इतनी इसकी बाहर से बाहर साइज़। तो हमारा अंदर का साइज़ क्या हुआ, 2 मीटर इसकी चौड़ाई होगी और लंबाई होगी 2.20, ठीक है। ये अंदर का साइज़ है और बाहर का साइज़ है हमारा 2.65 मीटर और दूसरी भुजा है 2.45 मीटर, जो आपको ड्राइंग में ये दिख रहा होगा और अच्छे से समझ आ रहा होगा। यहाँ पर ये दरवाज़ा है और ये यहाँ पर दोनों दीवारों पर क्या होगा, वेंटिलेशन लगा देंगे हम। वेंटिलेटर लगाया जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये जो दिख रहा होगा, ये आपको ये लेटरिन सीट जो इंग्लिश सीट लगाई जाती है वो लगाई जाएगी WC। और यहाँ पर आपका क्या आएगा, वॉश बेसन आएगा, ठीक है। यहाँ ये आपके हैंडल लगेंगे। हैंडल जिस तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हैंडल किस तरीके से लगेंगे, ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये इंग्लिश सीट लग जाएगी यहाँ पर और ये हैंडल लग जाएंगे, ठीक है। ये इस तरीके से दिखने वाला है कुछ। तो फिर उसके सामने जस्ट सामने यहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो 1.65 मीटर बाई 1.65 मीटर का इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी। ऐसे भी 1.65 और 1.65। ये 1.65 क्या होगा, विद दीवार होगा, ये वाली दीवार और ये वाली दीवार को लगाकर। ये आप 4 इंची की दीवार भी लगा सकते हैं, 9 इंची की दीवार भी लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जस्ट इसके सामने ही 4 फीट की हम रैंप देंगे। 4 फीट की रैंप कितनी लंबाई में होगी, ये हमारी 12 फीट की रैंप होगी, यहाँ तक 3.6 मीटर तक, ठीक है। सीधे यहाँ तक रैंप रहेगी। फिर उसके आगे फिर 1 मीटर की और PCC डल के एक छोटी सी जो फ्लैट नुमा क्या नाम है, ये PCC डालनी होगी, ठीक है। ये आपको ड्राइंग कुछ समझ में आ रही होगी। और यहाँ ये हमारा पिट जो सोक पिट होगा वो हम कहीं भी इसके जस्ट पीछे भी बना सकते हैं, साइड में जहाँ आपको सफिशिएंट या अच्छी जगह मिल सकती है वहाँ बना सकते हैं, इसके चारों तरफ कहीं भी, ठीक है। अब इसके बात कर लेते हैं फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन क्या क्या होने वाली है इसकी। फाउंडेशन में हम सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल से नीचे 2 फीट की खुदाई करेंगे, 2 फीट गहरी। और आप इसके क्या नाम है 2 फीट बाई 2 फीट की आप खुदाई कर सकते हो, या फिर 50 बाई 60 कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1/6/12 जो रोड़ी होगी, हम रोड़ी डालेंगे 1/6/12 का मिक्स 6 इंची मतलब 15 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 0.46 जो 0.46 का रद्दा है वो 2 रद्दे लगाएंगे, जो हम 18 का रद्दा कहते हैं, 18 इंचज़ का रद्दा कहते हैं। 18 इंची का रद्दा लगाएंगे। फिर उसके बाद 14 इंची के 2 रद्दे लगाएंगे। फिर 9 इंची के रद्दे लगाएंगे। फिर उसके बाद 9 इंची के रद्दे हमें कितने लगाने वो देख लेना कि आप ग्राउंड लेवल से आपके 1 फीट या 1.5 फीट आपका प्लिंथ लेवल उठ जाए, ठीक है। तो ये हमने शायद 38
सेंटीमीटर पूरी ली हुई है, ठीक है। ये क्योंकि ये हमारी 15 15 दूनी 15 × 45, 45 के बाद हमें 2 रद्दे और 9 इंची के चाहिए। 2 रद्दे लगाने के बाद ऊपर जितने भी 9 इंची के रद्दे आए वो लगा देना। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की ही आप DPC डाल सकते हैं 4 सरिये के साथ, ठीक है, या 2 सरिये, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2.50 की हाइट ले जाएंगे ऊपर तक, फिर उसके बाद लेंटर डाल देंगे 4 इंची का। अब समझ लेते हैं कि इसका एस्टीमेट कैसे बनाते हैं। एस्टीमेट बनाने के लिए सबसे पहले हम डिटेल ऑफ मेज़रमेंट पाएंगे, और बाद बाकी के जो ये पेज हैं, फ्रंट पेज जैसे, ये आपके पास ज़्यादातर मैंने ये समझा ही दिया है ये कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो डिटेल ऑफ मेज़रमेंट पे आते हैं। सबसे पहले हम डिटेल ऑफ मेज़रमेंट के लिए हम सबसे पहले एक्सकेवेशन का आइटम लिया जाएगा। एक्सकेवेशन क्योंकि खुदाई की जाएगी, एक्सकेवेशन की खुदाई करने के लिए सबसे पहले हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का जो मेथड होता है उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें लॉन्ग वॉल क्या होगी, लॉन्ग वॉल हमारी कितनी है, 2.65 है, और शॉर्ट वॉल हमारी 2.45 है, ठीक है। तो उसकी सेंटर लाइन निकालेंगे। सेंटर लाइन निकालने के बाद हमारी ये लंबाई आ जाएगी लॉन्ग वॉल की, और जो हम चौड़ाई खोदेंगे उसकी 2 फीट की चौड़ाई और गहराई भी 2 फीट की, ठीक है, ये आ गई। फिर इसकी शॉर्ट वॉल की भी चौड़ाई, शॉर्ट वॉल की जो लंबाई होगी उसमें हम क्या करेंगे, उसका सेंटर लाइन, दोनों लंबाई को सेंटर लाइन निकाल के उसमें सबसे पहले हम इसको माइनस करेंगे जब ये आपकी शॉर्ट वॉल आएगी। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सोक पिट ज़्यादातर मैंने एस्टीमेट में समझा रखा है कि सोक पिट का डाया से या रेडियस से कैसे निकाली जाती है क्वांटिटी। तो ये आप देख सकते हो, ये π/4 दे रखा है, ये डाया है 1.46 उसका स्क्वायर, ठीक है। 1 मीटर की गहराई है इसके सोक पिट की, ठीक है। ये टोटल कर देंगे हम, ये यहाँ पर आपकी क्वांटिटी आ जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो हमने खुदाई करी है चारों दीवारों की, उसमें हम 6 इंची मतलब 6 इंची 15 सेंटीमीटर की हम उसमें पत्थर डालेंगे। उसके बाद जैसे कि हमारी 2 दीवार हैं आपकी लॉन्ग वॉल और 2 दीवार हैं शॉर्ट वॉल, तो उसकी चौड़ाई 0.6 है, 0.6 ये हो गया, और 0.15 क्या हो गया इसकी पत्थर की मोटाई, ठीक है। ये इनकी तीनों चारों के मल्टीप्लाई करके यहाँ क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम फ्लोरिंग की भी हम कंक्रीट यहीं फिल कर देते हैं, जैसे कि आप देख रहे होगे उसका अंदर क्योंकि हम जो फर्श बनाने के लिए कंक्रीट डालेंगे उसमें क्या होगा, अंदर का साइज़ लिया जाएगा जो 2.20 × 2 है, और उसके 3 इंची का हम पत्थर डाल देंगे अंदर, ठीक है। यही सफिशिएंट है, उसकी तीनों को मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी आ जाएगी। ऐसे ही प्लेटफॉर्म का भी ले लेंगे हम, क्योंकि ये जो मैं दिखा देता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे भी हम पत्थर डालने वाले हैं, ठीक है। तो इसकी भी हम क्वांटिटी अभी ही ले लेते हैं, ठीक है। 1.65 इसमें 4 इंची डाल देंगे। ऐसे ही प्लेटफॉर्म तो 3.6 और × 1 मीटर क्यों लिए, 1 मीटर भी ले सकते हैं। ये मैंने जैसे ड्राइंग में 4 फीट ले रखी है, तो इसमें आप 4 फीट भी ले सकते हो या 1 मीटर की चौड़ाई में भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके 4 इंची इसमें पत्थर आ गया, और जो नीचे जो 1 मीटर का जो मैंने बनाया प्लेटफॉर्म उसमें भी पत्थर दे दिया, ठीक है। इसकी क्वांटिटी को हम जोड़ देंगे, टोटल आ जाएगा। फिर उसके बाद हम नीचे के रद्दे लगाएंगे 18 के रद्दे 2 लगाएंगे। तो 18 के 2 रद्दे लगाने के लिए पहले हम सेंटर लाइन, जो लॉन्ग वॉल की सेंटर लाइन है उसमें हम इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद 2 रद्दे लगा देंगे। फिर शॉर्ट वॉल में 2 रद्दे लगाएंगे। फिर उसके बाद जब हम दोबारा 14 इंची के रद्दे लगाएंगे, फिर 2 रद्दे ये भी आ गए जैसे देख सकते हो आप। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा, हमारे 0.38 ये 5 रद्दे हैं, ये 5 रद्दे आप लगा सकते हो। 5 रद्दे लगाने के बाद प्लेटफॉर्म की ये जो ब्रिक वर्क है, जो दोनों तरफ 1.65 की दीवार लगेंगी 0.45 सेंटीमीटर की, ठीक है। एक ये जो है, एक ये वाली सामने वाली दीवार, क्योंकि इसमें 3 ही दीवार लगने वाली हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। ये यहाँ पर देखो, ये 2 दीवार तो ये हो गई, 1 और 2, ठीक है। एक सामने वाली ये वाली दीवार हो जाएगी, ठीक है। ये 1.65 की होगी, ठीक है। ये दोनों दीवार क्या होंगी, जो रैम्प बनाई जाएंगी ना यूँ सीधी, तो उसमें 4 इंची के 2 स्लोप में रद्दे लगाएंगे, तो हमने 0.0 आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सोक पिट की जो ब्रिक वर्क है वो आप, मैंने पिछले वीडियो देख लेना आप, उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है कि सोक पिट का ब्रिक वर्क कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने डायरेक्टली यहाँ पर शो करके इसकी क्वांटिटी यहाँ फिल कर दी है, ठीक है। इनका
सबका सम कर देंगे, टोटल करके इतनी क्वांटिटी आ जाएगी फाउंडेशन की ब्रिक वर्क की, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें जो डीपीसी डालेंगे, डीपीसी आप देख सकते हो दोनों दीवारों पर हमने यहाँ पर 6-6 इंची की डीपीसी डाल रखी है। आप 4 इंची भी ले सकते हो, 6 इंची भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर जाकर डोर बैंड मैंने 4 इंची भी दे रखा है, ठीक है। डोर बैंड पर जाकर हम जब दरवाज़ा लगा देंगे, चिनाई कर देंगे, उसके बाद यहाँ पर डोर बैंड भी देंगे 4 इंची का, ठीक है। उसके बाद स्लैब, ये स्लैब की क्वांटिटी हो गई, क्योंकि हमने ये स्लैब यहाँ पर 2.65 की चौड़ाई हो गई, लंबाई हम इसमें 1.5 फीट का आगे छज्जा भी निकालेंगे, तो इस वजह से 2.90 आया है, ठीक है। 4 इंची का लेंटर डल गया, ये 100 फीट का कवर की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। ये टोटल कर देंगे, क्वांटिटी आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, डीपीसी से ऊपर जो हमारी हाइट जो चिनाई रहेगी वो 2.5 मतलब 2.5 मीटर रहेगी। 2.5 मीटर ऊपर चिनाई दोनों दीवारों की कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों दीवार जो 2.65 मीटर आ गई, और ये आ गया 1.99 मतलब 2 मीटर ही आ जाती है, ठीक है। ये कभी आप ये कहने हो अंदर का साइज़ ये 2 मीटर होता है तो 1.99, क्योंकि ये माइनस जो सेंटर लाइन माइनस करने पर 1 सेंटीमीटर का अंतर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम दरवाज़ा क्या है 1.05 चौड़ाई का दरवाज़ा लगाएंगे, और 9 ये क्योंकि घटाना पड़ेगा ना हमें, तो 2 मीटर की हाइट का दरवाज़ा इसमें से ही घटा देंगे। और वेंटिलेशन 1.5/1 का मतलब 1 फीट और 1.5 फीट का दो वेंटिलेशन लगेंगे, वेंटिलेटर लगेंगे, वो भी घटा देंगे हम ब्रिक वर्क में से। तो ये आपकी टोटल ब्रिक वर्क आ गई। और ये चिनाई हमारी 1:6 मतलब 1:6 के रेशो में होने वाली है, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, 1:4 का रेशो भी डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद पीसीसी कहाँ होगी, जो डोर के होल्ड फास्ट हैं उनमें पीसीसी करनी है, और वेंटिलेशन में करनी है, और फिर प्लेटफॉर्म पर पीसीसी करनी है, जो प्लेटफॉर्म बनाया है और रैंप की पीसीसी ऐसे दिखा देंगे, जैसे आप देख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना कि ये समझ में नहीं आई, और मैं अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ये पीसीसी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये क्वांटिटी आ गई। उसके बाद हम परसेंटेज के आधार पर हम इसका स्टील निकाल सकते हैं, ठीक है। किसी को अगर स्टील नहीं निकालना आता है तो कैसे निकालते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं ज़रूर इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं कि स्टील की एनालिसिस कैसे करते हैं, और जो लेंटर में स्टील लगती है उसके अलग अलग बार कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 12 mm प्लास्टर कर देंगे उसकी छत पर 1/3 का, ठीक है। जो रूफ प्लास्टर होगा छत बना देंगे, इसका स्क्वायर मीटर में आ जाएगा। फिर उसके बाद दरवाज़ा लगाएंगे। दरवाजे की ये सब एनालिसिस है, डिटेल बना दी है कि कौन सा एंगल लगेगी। 50x50 5 mm वाली एंगल लगेगी, इसमें वेंटिलेशन भी है, ठीक है। उसके बाद हम दरवाज़ा बाई वेट डाल देंगे, जो पल्ले समेत लगेगा। और इसमें क्या है, ग्रिल लगने वाली है, जो आपकी रैंप पर ग्रिल लगेगी, उसका वेट और हैंडल वगैरह के बाई वेट डाल दिया है, ठीक है। ये हो गया। कुछ भी डाल सकते हो आप अंदाजे से, ही मैंने अंदाजे से ऐसे ही डाला हुआ है। फिर उसके बाद 12 mm प्लास्टर जो हमारे चारों दीवारों पे प्लास्टर होगा, ये आउटर प्लास्टर हो गया, ये इनर प्लास्टर हो गया, ये दरवाज़ा और वेंटिलेटर घट गए, तो इतना हमारा प्लास्टर आ गया। फिर उसके बाद अंदर फ्लोर में टाइल लग जाएंगी, और वॉल पे 4 फीट टाइल ले लिए मैंने, जैसे आप देख सकते हो 4 फीट टाइल, और ये दरवाज़ा घटा दिया, ये आ गया। फिर उसके बाद पुट्टी एरिया क्या होगा, जो प्लास्टर एरिया वो होगा, उसमें से हम जो सीलिंग ले लेंगे, और जो वॉल टाइल का एरिया होगा ये 8.80 ये घटा सकते हो, मैंने घटाया नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। ये घटा सकते हो आप। उसके बाद डिस्टेम्पर का साइज़, डिस्टेम्पर हम कहाँ करेंगे, अंदर इनर में होगा, और ये जो वेदर कोट होगा ये हमारा आउटर साइड में होगा, ठीक है। पेंटिंग दरवाज़ा वेंटिलेटर पे हो गया। उसके बाद हमारी एक सीट इंग्लिश सीट लगेगी, और एक वॉश बेसिन लगेगा, ये देख सकते हो ऐसे। और उसके बाद 110 mm PVC पाइप लगाएंगे 5 मीटर का, और 2 हमने टोंटी ली हैं जो बिब कोक होती हैं, ठीक है। उसके बाद 2 वाल्व लगेंगे, और 10 मीटर हमने 10 मीटर के दोनों पाइप लिए हैं। और उसके बाद 500 मिलीलीटर की टंकी ली है, और एक साइन बोर्ड लिया है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट पे आते हैं, उसके रेट लगा देंगे, जो आप जहाँ के भी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ के आप अपने रेट लगाकर यहाँ टोटल कर देंगे, जैसे कि मैंने किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये टोटल आ जाएगा। उसके बाद समरी ऑफ कॉस्ट पे आते हैं। समरी ऑफ कॉस्ट पीछे से हम रेट पूरी को उठा के रेट, उस पर 18% GST लगाएंगे। उसके बाद इतना ये आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। लगभग समथिंग 1,70,000 रुपये का ये दिव्यांग शौचालय बना है, ठीक है। अगर कोई
कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना ज़रूर, तो मैं ज़रूर समझाऊंगा। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, गुड बाय।